अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शराजी। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी अफसा कोमल साहबा करती हैं, लेकिन कुछ मसरूफियात के बायस अगले 1-2 हफ़्ते के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मैं निभाऊँगा। नाज़रीन, आज हम इस शो में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले इकॉनमी मुतासर होगी और उसके बाद इस मुल्क की सिक्योरिटी गोया कि फ़ौज। और उन्होंने बिलखसूस सोवियत यूनियन का जिक्र करते हुए कहा कि जब इस मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद फ़ौज भी इस मुल्क को खुदा न खास्ता नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा कि जहाँ पे मुसल्लह फ़ौज, वहीं पे अदलिया, ताजर और आम लोगों को अब उठ खड़े होना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आखिर पे जो उनका मुतालबा था या आखिर पे जो उनकी ख्वाहिश थी वो यही थी कि इस मुल्क के अंदर अर्ली इंतखाबात होंगे तो तब जाके इस मुल्क की मईशत को संभाला दिया जा सकता है। दूसरी जानब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ 2 घंटे में वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगरचे उन्होंने पहले मरहले में बरतानी अखबार की जानिब से जो एक माजरत है डेली मेल की जानिब से जो की गई है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत को हद पे तनकीद बनाया है। लेकिन साथ में जब उनसे सवाल जवाब हुए सहाफ़ियों की जानिब से, तो उन्होंने बड़ी वजाहत से और वाज़े अंदाज में कहा कि उन्होंने अपना सियासी असासा ऐसे दाव पे नहीं लगाया, गोया कि वो जल्दी जाने के लिए नहीं आए। तो जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं क़ब्ल अज़ इंतखाबात का, तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत के साथ ये उन्हें बता दिया है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ हरगिज़ नहीं जाएंगे, बल्कि ये पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का इदराक हो गया है कि हुकूमत वक्त अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, और अगर ऐसा है तो क्या खान साहब जो अपना आखिरी पत्ता है गोया कि असम्बलियाँ तोड़ने का, क्या उसे इस्तेमाल करेंगे और क्या कर पाएंगे कि नहीं। हम गुफ्ताज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल साहब, आप नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो आज जवाब मिला है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इमरान खान साहब को, वो सुन लीजिए। अब इसके बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन होंगे? पहले प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा ज़रा चलाइए कि क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अपना सियासी एहसासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फ़ौरन चले जाएं जनरल इलेक्शन में, इसलिए कि मईशत को पूरी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश करके ठीक करें, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। जी चीमा साहब, वो कह रहे हैं मईशत को ठीक करेंगे तब इलेक्शन होंगे, अब ये बात करना छोड़ दें कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखें, इसमें कोई आज से कुछ 4 महीने पहले एक साहब थे जो आजकल साबिक हो गए हैं, उन्होंने 5-6 वर्दियों वाले साथ खड़े किए और सिंध में किसी जगह खड़े होकर उन्होंने कहा कि सैलाब बहुत ज़्यादा है और ये कई साल लगेंगे रिहेबिलिटेशन में, और हम वो करके जाएंगे। आज वो साहब नहीं है, मुँह छुपा के पता नहीं कहाँ हैं। सो इसी तरह ये बात है कि इंसान करता कुछ है और होता कुछ है। शहबाज शरीफ साहब अगर कोई परफॉर्म कर रहे होते, शहबाज शरीफ साहब को इकानमी ठीक कर लेते, शहबाज शरीफ साहब इकानमी उसी तरह ही चला लेते, तो हम समझते कि ये यू कैन से कि फिर सारे अदारे उनकी पुश्त पे होते, तो हम समझते कि शहबाज शरीफ साहब अपना टाइम पूरा करेंगे, हमारी जो एहतजाज है उसका फ़ायदा नहीं है, या हम जो बात चाह रहे हैं शायद वो ना हो सके। लेकिन इशू मैं समझता हूँ कि 2 बने हैं, 2 इशू बने हैं जिनकी बुनियाद पे चीज़ें इस तरह चल नहीं सकती। नंबर 1 ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई है, साथ खड़ी हुई है पीडीएम की जमातों के, जिस तरह चूँ चूँ का मरबा इकट्ठा किया, इनसे जो भी उनकी तवक्कुआत थी रिगार्डिंग सियासत, रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द इमरान खान एंड पीटीआई, और रिगार्डिंग इकानमी, इस मुल्क में महंगाई को कम करना, खुशहाली लाना, यहाँ पे कर्ज़े जो हैं उनका बोझ कम करना, इंडस्ट्री को चलाना, फर्दर बेहतर करना, ज़राअत को बेहतर करना, ये सब समझते तजर्बाकार है। और क्या ये तो हर चीज़ का अमृत धारा है इसहाक डार, तो जो कुछ उन्होंने सोचा बिल्कुल उसका उल्ट हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख में मैं नहीं समझता कभी भी। सर एक मिनट, सर कथाकलामी सर ना करें, सर कथाकलामी ना करें ना, मुझे बात करने बैंक को इंडिपेंडेंट आपका है, घर के गोया के वो नोट नहीं छाप सकते, IMF के साथ मुआहदे आप करके गए, अब तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से दस्तखत करवाए गए,
और तब जाके हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। सर वो कह रहे हैं कि सारा मामला तो आप अपने गले में डाल के चले गए हैं, अब हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि हम ये 35 साल हुकूमत करें और हर किस्म का अजीब सा फैसला करें। हम तो आके नहीं कहा कि वो ये करके गए हैं, हमने तो आके 6% पे इकानमी ले गए, दूसरे एक साल पर 5-6 पे ले गए। मार्च में 27% GDP आपकी ग्रो कर रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे 70% कारें ज़्यादा बिक रही थी, यहाँ पे 60% ट्रैक्टर ज़्यादा बिक रहे थे, यहाँ पे 40-50% मोटरसाइकिलें ज़्यादा बिक रही थी। यहाँ पे आपके रिजर्व बेहतर हो गए, यहाँ पे ज़राअत जो है वो उसकी सारी फसलों की बेहतर पैदावार हुई। यहाँ पे आपका यू कैन से कि फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी टेक्सटाइल जो है बढ़ गई। $10.5 अरब की एक साल में मशीनरी इंपोर्ट हुई जो टेक्सटाइल भी तारीखी लिए आपने, वो कहते हैं कर्जे भी तारीखी लिए हैं आपने। जी, इसका फैसला हो जाए प्लीज़, आप सुन लेना। कर्जा हमारे 3.5 साल 7 महीने में पर डे हमारा कर्जा था 14 अरब रुपए का, 14 अरब पर डे। अब 8 महीनों में जो कर्जा आ रहा है पर डे ये है 35 अरब। अब झूठे के मुंह पे लानत, झूठे के मुंह पे लानत कि किसने कर्जा ज़्यादा लिया किसने कम लिया है। हमने तो कम लिया है, हम तो उनसे आधे से भी कम लिया है, हमने तो उनसे आधे से कम कर्जा लिया है। सो फिर डेट टू GDP रेशो हमने कम की, यहाँ पे गुर्बत के नंबर कम हुए। अब पावर्टी के नंबर 2 करोड़ लोग सिर्फ 8 महीनों में पावर्टी के नीचे चले गए हैं। टोटल 9 मिलियन 90 लाख लोग एक्सट्रीम पावर्टी से नीचे थे पाकिस्तान में, 90 लाख। अब 2 करोड़ 90 लाख हो गए। हम दे रहे थे 18 लाख लोगों को जॉब मंथली सालाना। अब 8 महीने में जो आज सर्वे आया है टेक्सटाइल का, 15,27,000 लोग बेरोजगार हुए सिर्फ टेक्सटाइल में। 65,000 आपके हुए ये जो ऑटो इंडस्ट्री के पार्ट्स बनाते हैं वहाँ से। कम से कम इस वक्त 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए 8 महीनों में। सो इनके मुंह पे, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं तेरे मुंह तो नक है, तेनू शर्म है कोई तू गल कर रहे हैं भाई, बात क्या कर रहे हो भाई। बेसिकली इकानमी में इतने बुरे तो कभी भी कोई फेल नहीं हुआ। इतने जफरुल्लाह जमाली साहब थे, बड़े सादा से आदमी थे, चौधरी शुजात साहब बड़े सादा से आदमी थे, और बहुत सारे सादा लोग आए हैं, कोई इतनी बुरी तरह फेल नहीं हुआ जिस तरह ये फेल हुए हैं। सो बेसिकली आप चीमा साहब इकोनॉमी की सूरत हाल इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी परेशान कुन है, लेकिन ये परेशानी खान साहब को नजर आ रही है, PTI के आप जैसे लोगों को नजर आ रही है, परवेज इलाही साहब को तो नजर ही नहीं आ रही। कल खुद खान साहब ने कहा है कि वो चाह रहे हैं कि हुकूमत अभी चलती रहे जी, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है असेंबली तोड़ने में। तो सर पहले घर में तो कॉन्सेंसस बना लेना, वहां पे इत्तेफाक राय होगा तो फिर जाके कहीं हुकूमत पे दबाव डाल पाएंगे आप। नहीं, हम आप थोड़ा डिफरेंट रंग दे रहे हैं। हम डिफरेंस ओपिनियन की बात कर रहे हैं। डिफरेंस ओपिनियन हमेशा, हम असेंबली से बाहर है, डिफरेंस ओपिनियन था, लेकिन जब इमरान खान ने कहा रिज़ाइन कर रहे हैं, सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। सो डिफरेंस ओपिनियन होना और बात है, लेकिन फैसला वो होना है जो इमरान खान ने करना है, वो असम्बलियाँ तोड़ने का वो फैसला वही होना है। दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही तो हुकूमत कर रहे हैं, उन पे तो ये प्रेशर नहीं है जो इन पे प्रेशर है। जो प्रेशर इन पे है बैड परफॉर्मेंस का, नॉन परफॉर्मेंस का। और दूसरी बात सर देखें, 75 साल में तो मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। तो जिस बंदे के मुंह पे क्लिनिक का टीका लग गया, वो कभी उसकी सियासत बचेगी, कभी रहेगी, उसकी नस्ल में कभी किसी को बंदा को आने देगा। सो देखें इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, आज एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो हुई इसलिए कि इनके साथ खड़ी हुई। इनके साथ तो अब खड़ा नहीं हो सकता बंदा, आप जैसा साफी नहीं खड़ा हो सकता। जो लोग इनको ओन करते थे वो डिसओन कर गए। इनके घर वालों के अलावा जिनके अरबों डॉलर छोड़ के गए हैं या उनके मौजूद हैं, जिनको इन्होंने केसेस से बचाया, उनके अलावा इस मुल्क में इनको ओन करने वाला कोई नहीं रहा। कोई बंदा इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, कोई बंदा इनकी तारीफ करके राजी नहीं है। सारा मीडिया सुबह दोपहर शाम शहबाज शरीफ की तारीफ करता था, अब करके दिखाएं। शहबाज शरीफ की कोई खूबी मुझे बता दें आप सारे चैनल इकट्ठे करके ले आए, मुझे कोई शहबाज शरीफ की आज खूबी बता दें जो साल पहले बताते थे। क्यों नहीं बता सकते? आज लोग इससे इतने ज्यादा मायूस हुए कि बताने को कुछ नहीं रहा लोगों की। देखें जिस बंदे में थोड़ा सा सेंसिटिव है उसकी तो जुबान बंद हो गई है। चीमा साहब आप तो हमें कह रहे हैं, लेकिन फॉरेन मीडिया उनसे माजरत करता फिर रहा है, तो अब आप क्या बात करेंगे? डेली मेल की माजरत आपके सामने है, केसेस आप ही के दौर में हाईलाइट हुए, आप फरमा रहे थे कि शायद डिफेक्ट के फंड्स के अंदर उन्होंने खुर्द-बुर्द की है, अब वहाँ का अखबार उस पर माजरत कर रहा है, तो अब क्या बात? अच्छा देखें, रोजवुड ने क्या कहा? रोजवुड ने क्या कहा कि उसने कहा हमने माजरत नहीं की, माजरत की कि जी वो आप पहले क्या नाम है, डेविड रोज की बात कर रहे हैं। डेविड रोज की बात कर रहा हूँ। डेविड रोज ने कहा कि हमने जो नैब का केस है, नैब में उनका केस है, ये लफ्ज़ जो है इस पे माजरत की है।
देखें किसी मुल्क में मैं समझता हूँ ये हमें सीखना चाहिए, एज मीडिया सीखना चाहिए कि कोई एक फिक्रा गलत लिखे तो मार्जित करते हैं, बाकी सारा केस उसी तरह है। हमारे मुल्क में हम इतने बड़े बड़े झूठ बोल जाते हैं माशाल्लाह, बैठे बैठे बोल जाते हैं कि पूरे का पूरा केस हजम कर जाते हैं, पूरी की पूरी करप्शन हजम कर जाते हैं, पूरे का पूरा 24-25-30 अरब का केस हम हजम कर जाते हैं बैठ के मीडिया पे कि फलां से माजरत कर ली। बेसिकली शहबाज शरीफ से किसी ने माजरत नहीं की, शहबाज शरीफ पैसे देके जान छुड़ा क्या है। इन्होंने अगर केस चल रहा है, अगर क्या क्या इन्होंने केस वापस ले लिया, चल रहा है, शहबाज शरीफ ने केस किया ना, क्यों वापस हुआ, किसने वापस लिया, किसने वापस लिया, क्यों वापस लिया भाई? इसे तो डेफर्मेशन के पैसे लेने चाहिए थे उनसे, इससे तो डेफर्मेशन के पैसे लेने चाहिए थे, तो क्यों नहीं पैसे लिए, क्यों वापस लिया? आउट ऑफ द कोर्ट क्यों सेटल हुआ? पैसे देके मिन्नत करके पैर पकड़ के हाथ जोड़ के सेटल हुआ, वजह कि वो सारे इल्जाम ठीक थे। और क्या इस मुल्क में अली टावर बना नहीं है? क्या इस मुल्क में अली टावर किराए पे नहीं गया? क्या अली टावर खड़ा नहीं है जिंदा पे वहां पे? और जिस वक्त किराया उसका दिया गया उस वक्त क्या बना हुआ था? वो 7वीं मंजिल किराए पे दी, 5 मंजिलें अभी बनी थी नहीं थी, उससे 1.5 साल 2 साल बाद बना है वो। ये सारे के सारे रिकॉर्ड में विजिबल सामने सबूत मौजूद है, मतलब मुद्दा मौजूद है। दामाद भागा हुआ है, बेटा 4 साल बाहर रह के आया, दूसरा फारग हुआ बाहर चला गया, कहा जाए। ये बहुत सारे सबूतों का क्लेम आप अपने दौर हुकूमत में करते थे, लेकिन किसी एक मामले में भी किसी एक शख्स को भी सजा नहीं हो पाई। चीमा साहब, इनफैक्ट खान साहब ने कल भी बात की, आज भी बात की, मुसल्लह फ़ौज के जो नए सरबराह हैं उनसे मुतल्लिक़ कि बड़े हाफिज़, और उनका ख्याल ये है कि अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। और आज भी उनका ख्याल था कि ये इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। सर, अब फ़ौज अब पॉलिटिकल हो चुकी है, वो सियासी मामला से दूर रहना चाहती है। किस किस्म का किरदार चाह रही है इमरान खान साहब कि वो प्ले करे ताकि मुल्क की इकॉनमी और बाकी मामला दुरुस्त हों? नहीं, फौज पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल तो है नहीं, हुई नहीं। और जो ये सौगातें लाए हैं वो इनको घर लेके जाना उनकी जिम्मेदारी है, वरना तो ये खा जाएंगे मुल्क सारा, लूट के खा जाएंगे। किसी आइन और कानून को नहीं मानते, 27 किलोमीटर की हुकूमत सारे मुल्क को तबाह कर रही है। यहाँ पे देखें आज पुलिस अदालत किसकी यहाँ पे देखें इदारे को गैर आइनी काम पे आप कह रहे हैं कि गैर आइनी इक़दाम उठाए। हम उन्हें कह रहे हैं कि गैर आइनी काम से रुक जाएं। ये पर्चा हुआ है अभी गिल पे, वो है लाहौर में, क्यों हुआ है हमें पता है इस बात का। ए पॉलिटिकल का कहने पे पर्चा होता है माशाल्लाह, या ए पॉलिटिकल तो नहीं कहते पर्चा हो जाए, या आप कह रहे स्वाति साहब के साथ जो कुछ हो रहा है सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ हमें बताया सर, उनसे पूछा है आपने, चीफ मिनिस्टर है ना वहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछा है आपने? मैं कह रहा हूँ कि सर ये इशू ही मतलब आप कह रहे सिविल सुपरमेसी का है। यहाँ पे आईजी हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस वाला, सारों की बस हो जाती है सामने जब वो आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ये दौर ऐसा नहीं है कि आप गलत बोलें, गलत बयानी करें तो छुप जाए। जो गलत बयानी कोई करता है सामने आ जाती है। लिहाजा जो रोल है किसी का, हमें वाकई तवक्को करनी चाहिए कि हमारा एक अदारा है जो ताकतवर है और जिनकी ओवरऑल एक एथिकल वैल्यूज़ बेहतर हैं। उस अदारे में अगर कुछ लोग इस वक्त एक खलीज या गैप क्रिएट करने का बायस बने हैं तो उन पर कंट्रोल करके अदारा ए पॉलिटिकल हो जाए। दूसरा, जो सौगातें लेके आए हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं, इस बात को आज देखें, आज की गुर्बत, आज की महंगाई, आज की बेरोज़गारी, आज का इंडस्ट्री का बंद होना, सारा कुछ अगर लोगों को शहबाज शरीफ नज़र आता है तो उसके पीछे खड़ा हुआ नज़र आता है। उसके पीछे वाले पे भी उतना ही गुस्सा आता है कि ये इसको लेके आया था। लिहाजा जो लेके आया था वो चला गया, बाकी उसके अदारे की जिम्मेदारी है उनको लेके जाए कहीं जाके। मतलब इस मुल्क का वे फॉरवर्ड यही है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन के बगैर आपका, जब आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आप यहाँ पे आपको अवाम तस्लीम नहीं करते। आज 27 किलोमीटर की हुकूमत है बैठी है इस्लामाबाद में जितने इस वक्त इस्लामाबाद के पास मैंडेट किसका है? तीनों MNA जो है PTI के हैं। वहाँ की जो आप कह लें कि जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, फिर देख लेना कि किसके पास मैंडेट है। सो जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ भी मैंडेट उनके पास नहीं है। जहाँ के रहने वाले हैं लाहौर के, वहाँ भी उनके पास मैंडेट नहीं है। सो कहीं भी जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं है उनके पास कौन डील करेगा? फिर पॉलिटिकली अगर मुल्क अनस्टेबल है तो फिर अनस्टेबल मुल्क जो है उसके साथ उसे कौन को इमदाद दे? अगर आपकी फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है तो आपको कर्जा कौन देगा? सो बेसिकली तो आपको कर्जा लोग इसलिए देते हैं कि आप कल को कमा के उनका वापस कर देंगे। अगर आपने कमाना ही नहीं है, आपने फैक्ट्री बंद की है, हड़तालें चल रही हैं, वहाँ मारदाड़ हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, आग लगी हुई है, तो लोग आपको कर्जा दे देंगे। ये आमकाना बात है। सो जहाँ पैसे से ज्यादा बुज़दिल तो कोई है नहीं है। यहाँ पे आपने अगर पैसा मंगवाना है तो पैसे के लिए आपको अमन कायम करना पड़ेगा। अमन के लिए है वे फॉरवर्ड जो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चले जाएं। इस वक्त ये बात हमें लग रहा है कि इस वक्त तो लग रहा है कि सियासी तौर पे तो बड़ा एक पुरअमन माहौल है। कोई ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पे हों, कोई धरने नहीं हो रहे, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। खान साहब भी बड़े सुकून से जमान पार्क में बैठ के हर रोज़ खिताब कर रहे हैं।
और बकौल आपके कि 26-27 किलोमीटर में शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादियों की हुकूमत है, और बाकी जितना पाकिस्तान उसमें से मेजॉरिटी से तो खान साहब के पास है। गोया कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, GB में उनकी हुकूमत, कश्मीर में उनकी हुकूमत। अब तो आप आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी आपने बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री हासिल की है। तो सर आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, इस हिस्से को आप इस प्रोसेस को डिसऑन भी कर रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि हर आया रोज़ पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान एक दलदल में धंसता जा रहा है, तो फिर सर आप इतनी स्पेस क्यों दे रहे हैं? जो कार्ड आपने प्ले करना है करें ना, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि आपने जो आगे मूव करना है उसका तरीकाकार ये एक है कि आप किसी हद तक कंसेंसस से जाएं, किसी हद तक आप एश्योरिटी हों आपको कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे क्यास के लिए तो नहीं जाना, यहाँ पे कोई खाना जंगी तो शुरू नहीं करनी। यहाँ पे मतलब इलेक्शन मस्ट बी द लास्ट यू कैन से कि एक एक्टिविटी की जहाँ तक लोगों का इख्तलाफ हो, उसके आगे तो फिर आपने पूरा तरीके से चलना है। सो इलेक्शन का इख्तलाफ जो है वो भी आखिरी दिन हो कि जिस दिन को जीत जाए उसके दूसरे उसके मैंडेट को माने, उसके मैंडेट को माने, उसको सपोर्ट करना शुरू करें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस चले। सो बेसिक बात है कि हम अगर आज हम अगर ना हुआ तो हम करेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन KP में हम जीत जाते हैं, होता है तो हम जीत जाएंगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे। पंजाब में होता है हम जीत जाएंगे। 2-2 सीटें नीचे हमारी हों, ऊपर 4 महीने बाद 8 महीने बाद मरकज़ का इलेक्शन हो, तो ऊपर इनको MNA कौन मिलेगा? और आज पूरे का पूरा इलेक्शन है, पूरे का पूरा इलेक्शन आज लड़ें, 8 महीने बाद एक इलेक्शन और लड़ें। सो बेसिकली ये कोशिश करेंगे कि कोई भी तरीका, कोई इलेक्शन कमीशन कोई और एरा गैरा पकड़ के उससे कोई ऐसा फैसला लें कि जैसे डिले करें। सो उससे क्या सी फैलेगा, उससे लड़ाई होगी, हानाजंगी होगी। सो आपका दिल करता है कि आपका रांझा मतलब गलियां हो जान सुनियां तो रांझा यार फिरे, वे निकम्मे लोग चवल करप्ट लोग फिर ना, तो जनाब इस मुल्क के पोलिटिकल लीडर खत्म हो जाएं, इस मुल्क के लोगों को नाअहल कर दो, इस मुल्क के अवाम को नाअहल कर दो। इनका दिल करता है कि जिसके जो वोट हमें नहीं देता उसका वोट खत्म कर दो, जो हमारे साथ नहीं है उसको लड़ने की इजाज़त ना दो, और जो ईमानदार है उसको नाअहल कर दो, उसको उस पर करप्शन के चार्जेस लगा के तो इलेक्शन कमीशन से उसको नाअहल करवा दो, ठीक है। और हम सारा मुल्क लूट के खा जाएं तो हम बेटा आए उस पैरों को हाथ लगा दो, बाप उसके गले में हाथ डाल रहा हो, भाई कोई शर्मिंदगी वही अदालतें मौजूद है जिन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। तो उम्मीद रखें कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठे केसेस हैं तो यकीनन अदालतों से आपको रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त ऑडियो लिंक पर जुल्करनैन ताहिर, आप डॉन लाहौर के सीनियर सहाफ़ी हैं। जुल्करनैन, इनफैक्ट जो खान साहब ने 26 नवंबर को जिस कार्ड का ऐलान किया गोया के असम्बलियाँ तोड़ने का, उसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया, गोया कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो क्या लग रहा है आपको, मुश्किल कहाँ पे पेश आ रही है खान साहब को? थैंक यू शिराज साहब। मुश्किल वहीं पे खड़ी है जहां से खान साहब ने स्टार्ट किया था। 26 की जो अनाउंसमेंट थी, और अनाउंसमेंट के अलावा जो उनकी रिक्वेस्ट थी इदारों को, वो आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें। ख्याल तो यही था कि चेंज ऑफ कमांड हुई है आर्मी के इंस्टीट्यूशन में, तो उसके बाद खान साहब जो हैं वो पॉलिटिशियन की ही तरफ देखेंगे, अपनी तरफ देखेंगे, अपने राइवल पॉलिटिशियंस की तरफ देखेंगे, इदारों की तरफ देखना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इनफैक्ट इनका डिलेमा जो है, आज भी इनकी मीटिंग हुई है, ऑलमोस्ट एवरी डे मीटिंग हो रही है। इनका डिलेमा ये है कि अगर हम असेंबली तोड़ देते हैं पंजाब की, इससे कि पंजाब की पहले तोड़ते हैं KPK की, उसके बाद जो कि आज की मीटिंग के बाद उसका आउटकम था, तो एट द एंड ऑफ द डे ये कौन इंश्योर करेगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर, जिनको इन्होंने कहा है कि जो बहुत ज्यादा बददियानत हैं इमरान खान साहब के बकौल, तो वो इंश्योर कैसे करेंगे कि वो इलेक्शन जो फेयर होगा आगे जाने वाला। फिर ये है कि खान साहब ये चाहते हैं कि इस तरफ पंजाब असेंबली या KP असेंबली का इलेक्शन ना हो, पूरे मुल्क का हो। इस तरफ से जितने भी पार्लेज हो, जितनी भी टॉक्स हो चुकी हैं अभी इसाक डार साहब की प्रेसिडेंट से, या इनके बैकडोर जो मामले हैं, तो उधर से बिल्कुल सुरख झंडी है। वो बिल्कुल इस चीज पे बच करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने कोई एडवांस करना है, डेट को आगे लेके आना है। से कि अगर अगस्त में हुकूमत तो सुर्ख झंडी दिखा रही है, लेकिन जुल्करनैन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब किस तरह की झंडी दिखा रहे हैं खान साहब को, और मोर इम्पोर्टेंटली खुद पार्टी के अंदर सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कुछ आवाज़ें ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि जो समझते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, रादर ये असम्बली अपना वक्त पूरा करें और आखिरी दिनों में अवाम को कुछ और रिलीफ दें ताकि वोट बैंक को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके।
राइट, बिल्कुल इसी तरह ही है। केपी भी और पंजाब में भी इनकी अपनी पार्टी पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं है। जो ज्यादा अदर वे अराउंड हम सुनने में आ रहे हैं कि चौधरीज जो हैं वो असेंबली नहीं डिसॉल्व करेंगे, वो टाइम बाय कर रहे हैं, तो ये इनके एमपीएस भी सेम उस पे हैं, पेज पे, विद द चौधरीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ना। तो मैं बात ये कर रहा था आपको कि खान साहब असेंबली तोड़ना चाहें भी, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको नया इलेक्शन नहीं मिलता और ये इलेक्शन हो जाता है और इस इलेक्शन के बाद इनकी गवर्नमेंट ना पंजाब में बनती है और केपी में भी सिचुएशन हु नोस कि क्या बन जाए, तो खान साहब किधर जाएंगे? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है जो इनके एमपीएस स्पेशली इन पंजाब कर रहे हैं कि अभी तो हमारे पास 8 महीने हैं, अभी हमें डेवलपमेंट फंड्स भी मिल रहे हैं, हम डेवलपमेंट का काम भी करवा रहे हैं और हम पावर में हैं। से कि हम आप 20 दिसंबर की डेट दे रहे हैं, 20 दिसंबर के बाद आप असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं और सेंटर में सिर्फ इसलिए असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं कि आप प्रेशर डाल सकें कि वो कॉल कर लें जनरल इलेक्शन। वो जनरल इलेक्शन नहीं करते और सिर्फ पंजाब का इलेक्शन हो जाता है या केपी का हो जाता है। तो बताएं कि जो इंटरिम सेटअप आएगा, पहले उसने किसको फेवर करना है, इलेक्शन कमीशन ने किसको फेवर करना है? तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सारे इनके अगेंस्ट जाते हैं पीटीआई के। तो खासा मुश्किल में फंसे हुए हैं। यही वो बड़े संजीदा सवालात हैं जिनका जवाब लगता है कि खान साहब को अभी तक तो नफ़ी में आ रहा है। तो चीमा साहब, ये जुल्करनैन की बात आप भी सुन रहे थे, इस वर्स्ट सिनेरियो के लिए फिर आप तैयार हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर आप पहले आत्म एतमाद का इजहार कर चुके हैं और अगर आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो पंजाब और केपी में इलेक्शन हो और हो सकता है कि वहाँ पर आपको टफ टाइम भी मिले। और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि सर, ये जो आपने पहले पंजाब असम्बली की बारी लगा रहे हैं, तो कहीं आप आजमाना चाह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अल्टीमेटली क्या जहन में लेके बैठें ताकि उनको माइंड को भी रीड कर लें, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि पहले पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे हम। नहीं, देखिए वो तो असम्बली तो इकट्ठी तहलील होनी है और आगे पीछे तो नहीं होनी, इकट्ठी होनी है। और परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें तो हमेशा से आप कह लें जब से बात हुई है उनकी तरफ से ब्लैंक चेक है कि जब खान साहब चाहेंगे कर लेंगे। बाकी मुनासिब टाइम क्या है उसका, उस पर डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है और रहेगा, हमेशा होता है। इतनी बड़ी पार्टी हो उसमें हज़ारों सियासतदान हो और उनमें डिफरेंस ओपिनियन ना हो, ये तो नहीं हो सकता। या एक इत्तेहादी हो और एक उनका मतलब मंशूर भी डिफरेंट हो तो फिर उनमें डिफरेंस ओपिनियन ना हो, ये तो नहीं हो सकता। बाकी चौर साहब जो खान साहब ने फैसला करना है वही फैसला होना है। बाकी जो बात जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ये खदशात मौजूद हैं, ये खदशात होते हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये जिस तरह आप कह लें कि बिल्कुल जिसे कहते हैं डीट हो जाना, चंबड़ जाना, वो चंबड़ जिस तरह गए हैं पीडीएम कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही, कोई आपके पास ऐसा इनिशिएटिव नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई इंडिकेटर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, इकानमी का हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, ट्रेड में हो, यू कैन से कि किसी कोई नई चीज़ कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र आ रहा हो, कोई डेवलपमेंट में हो, तो अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, हर रोज़ डे बाई डे गिरती जा रही है, तेज़ी से गिरती जा रही है। मतलब जस्ट छोटी छोटी 2 मिसालें मैं दूँ आपको कि जिस वक्त हम मार्च में छोड़ी हमने हुकूमत 27% के हिसाब से आप कह लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, आज वो 0.4% है। इसी तरह आपका जीडीपी नेगेटिव जा रहा है। कभी मतलब जो पिछले साल प्लान थी इसकी फोरकास्ट थी वर्ल्ड बैंक की, वो थी कि अगले साल 5.5% के हिसाब से बढ़ेगा। पाकिस्तान का जीडीपी 5.5% के हिसाब से इस साल बढ़ना था, तो 5.5% बढ़ना था वो -1 होगा या -2 होगा। सो 7% एक जगह पे 35 अरब रुपया रोज़ाना का कर्जा ले रहे हैं। इसी तरह हम अगर बात करें तो ज़राअत पिछले साल 4.5% बढ़ रही थी, इस साल -2 साहब अरेंजमेंट्स मोर और लेस वैसी हैं जैसे आपके दौर में थी कि दोस्त ममालिक ने कुछ पैसे दिए जो पाकिस्तानी अकाउंट में पार्क हो गए, वो यूएई ने दिए, वो चीन ने दिए, वो सऊदी अरब ने दिए। फार्मूला तो ये गवर्नमेंट भी वही यूज़ कर रही है, तो आप में और इनमें तो फ़र्क तो नहीं है ना सर? अब आप कहें कि जी आपके दौर में शायद दूध और शहद की नहरें बह रही थी और अब शायद वो सूख गई हैं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है ना सर? वही अरेंजमेंट जो आपने की थी। सर गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल ही दो एप्पल वर्सेस एप्पल होता है या बनाना वर्सेस बनाना होता है, आप तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि एप्पल को मूंगफली से तरजीह दे रहे हैं, क्वेश्चन मूंगफली पे कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि आज ये जो है ना कर्जा लेना, कर्जे की बात हो गई 35 अरब वर्सेस 14 अरब, ठीक है वो बात हो गई। अच्छा दूसरा कि फॉरेन डेट भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो थी, डेट टू जीडीपी रेशो हम 79% से लेके आए 73% पे, कम किया हमने। तीसरी बात आ गई कि आपका घर
आपका घर कैसे परफॉर्म कर रहा है। वो आपका घर मुश्तमिल है ज़राअत पे, आपका घर मुश्तमिल है इंडस्ट्री पे और ट्रेड पे, यानी सर्विसेज पे, तीनों सेक्टर। फिर इसमें आगे चले जाएँ तो टेक्सटाइल में चले जाएँ, इसमें आगे जाएँ केमिकल में चले जाएँ, ऑटो में चले जाएँ, आईटी में चले जाएँ, हाउसिंग में चले जाएँ, ठीक है, लार्ज स्केल में चले जाएँ, स्मॉल स्केल में चले जाएँ, ठीक है, फिर आप कंजम्पशन पे चले जाएँ, ट्रांसपोर्ट में चले जाएँ। कोई सेक्टर ऐसा सर, कोई, आप यूँ करें ना, आप मोमबत्ती पकड़ें, आप खुर्दबीन पकड़ें, आप टार्च पकड़ें, कोई इंप्रूवमेंट मुझे ला के दिखा दें। अभी इकोनॉमिस्ट है ना, डान की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि डान बड़ा अच्छा मतलब प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे। आप सारे डान के बैठे ना, आप इकोनॉमिस्ट बैठे सारे, तो मुझे कल रख लेते हैं, एक प्रोग्राम रख लेते हैं, कल को अच्छी चीज ला दें इनकी, जो इकोनॉमी में कोई इंडिकेटर इंप्रूव हो, कोई आप कह लें कि आपका रेमिटेंस इंप्रूव हो गई हो, आपकी एक्सपोर्ट इंप्रूव हो गई हो, आपकी इंपोर्ट जो है उसका कोई फायदा हुआ, कम होने का कोई फायदा हुआ हो। इस वक्त मुल्क में रॉ मटेरियल नहीं है, इस वक्त मुल्क में रॉ मटेरियल नहीं रहा। बिजली आपकी 40,000 मेगावाट की क्या नाम है कैपेसिटी है, आपकी कंजप्शन कम हो गई पिछले साल से, आपकी 12% 11% कंजप्शन कम हो गई। जब आपकी वैसे प्रोडक्शन आपकी कम से कम 15% बढ़ गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 15% बढ़ गई, कंजप्शन आपकी 10% कम हो गई। इसी तरह तेल आपका 20% कंजप्शन कम हो गई। सो हर चीज जब बुरी जा रही है तो उनका कंपैरिजन हमारे साथ ना करें प्लीज, बड़ी मेहरबानी। अवाम को इस तरह तो अवाम बाकायदा मिसगाइड होते हैं कि एक बंदे घर में रोटी नहीं है और आप दूसरी बात करें। हुकूमती नुमाइंदे भी आ गए तो उनसे पूछ लेते हैं ना। सेनेटर ब्राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इनफैक्ट आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि जी 13-14 जमातों का ये इत्तेहाद है। कहने को आप कहते हैं कि बड़े तजर्बाकार लोग हैं, आपको 2-3 बार हुकूमतें करने का एक्सपीरियंस है, बट सारे के सारे इंडिकेटर्स तो नेगेटिव हैं। बेहतर ये है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, फ्रेश मैंडेट के साथ आप आते हैं, ये वो आते हैं, ताकि मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आए, कुछ सियासी और माशी इस्तेकाम आए। सर मुतालबा लग तो रहा है कि बड़ा लॉजिकल है, तो क्यों इतना आप रिलक्टेंट हैं, पीछे हट रहे हैं और नहीं दे रहे कोई तारीख इलेक्शन की? देखिए जी, उसमें 2-3 सवाल हैं। एक तो आपको याद होगा कि वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, और उन्होंने एक डिटेल बताई थी। इस वक्त ये सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं जी कि जो सेंसस है वो हमारा मार्च तक मुकम्मल होगा और उसके बाद हल्का बंदियां जो है उस पर 3-4 महीने लगेंगे, उससे पहले इलेक्शन होल्ड नहीं किए जा सकते। दूसरी बात यह है कि एंग्जाइटी ठीक है, चीमा साहब की भी जस्टिफाइड है वो इलेक्शन अर्ली के लिए, लेकिन देखना ये है कि क्या फिजिबल है ये। नंबर 2, जो अभी क़यामत गिरी है 3.5 करोड़ आबादी के ऊपर, उनकी जो कैफियत है, उनकी रिहेबिलिटेशन को अभी कुछ देखना है या नहीं देखना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स को बार बार हम एनालाइज, पहले तो ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा था कि जी वो डिफॉल्ट हो गया। भाई डिफॉल्ट तो होता है कि आप आपके बॉन्ड्स जो हैं, स्कूक बॉन्ड्स हैं, यूरो बॉन्ड्स हैं, आप वो रिटर्न ना कर सकें, पे ना कर सकें। आपने देखा स्कूक बॉन्ड्स का जो $1 बिलियन जो है पे कर दिया गया। अब अगली हमारी जो है वी आर बाउंड बाय मेकिंग द नेक्स्ट पेमेंट इन अप्रैल 2024। तो इसलिए इस तरह तो डिफॉल्ट नहीं होता। तो इनके साहब का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा आज मिनिस्टर वो बात हम करते रहे हैं। राना साहब से गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन जो वो वजह बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सेंसस और कुछ दीगर मामलात के ऊपर पेशरफ नहीं हुई, तो इसीलिए इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान शहबाज शरीफ तो आज ये फरमा रहे थे कि उन्होंने अपना सियासी असासा दाव पे लगाया है और जब तक इस मुल्क के अंदर इकॉनमी के हालात दुरुस्त नहीं होते तब तक इलेक्शन के इम्कानात नहीं है। राना साहब आप ही की तरफ आऊँगा सर, ये जो आप फरमा रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ मजबूरियों का इजहार किया है जिसकी वजह से इलेक्शन कबल वक्त नहीं हो सकते, लेकिन आज तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने अपना सियासी असासा दाव पे लगाया है। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि जब एग्रीमेंट किया गया, फिर एग्रीमेंट IMF के साथ जो किया गया उसमें सारी उनकी शर्तें मान ली गई, बाद में उस एग्रीमेंट को बिट्रे कर दिया गया और बाद में जो सब्सिडी नहीं देनी थी वो सब्सिडी धड़ दे दी गई। उससे वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे IMF वाले कि आप लोग जो है आपके ऊपर हम कैसे यकीन करें, आप बात करके तो अपने कमिटमेंट को बिट्रे कर जाते हैं। इस वजह से उन्होंने फिर पूरा प्रेशर डाला। आपको पता
IMF इज ऑलवेज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन, वो करते हैं हमेशा। तो क्योंकि आप एक इस्लामिक स्टेट भी हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, आप एक जियो स्ट्रेटेजिक आपकी लोकेशन है, आप एक न्यूट्रल स्टेट भी हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको रिजल्ट तो देना है। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना राणा साहब के, जो कमिटमेंट आप देते हैं IMF को पूरी भी तो नहीं करते ना, इसकी भी एक तारीख तो है ना। अब यही तो बात है ना जी, कमिटमेंट पूरी न होने की वजह से ये मुसीबत आई है। अगर हम उसके कमिटमेंट पहुंचे रहते तो शायद इतना बड़ी क़यामत ना आती। लेकिन अब चीजें दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, वो पोस्टिंग की कंटिन्यूटी हो गई, पेट्रोल की कीमत जो है ठहरी हुई है, और डॉलर की कीमत भी थोड़ी ठहरी हुई है। अब कुछ नहीं होना है, जो उसका खतरा है ही नहीं है, जो कहते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। आप थोड़ा काम करने दें, काम करेंगे, आप देखेंगे महीनों में फर्क पड़ जाएगा। ये तो इतनी बेसहारी कर रहे हैं, उधर लोगों की जाने जा रही हैं, उनका 11 लाख मवेशी मर गया है, 1700 बंदा मर गया है। वो जो अभी तक वो फ्लड में मतलब 3.5 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, उनका भी कुछ करना है ना जी, इलेक्शन तो हो जाएगा। जी चीमा साहब, इनफैक्ट वो कहते हैं कि कुछ काम करने दें, कुछ काम करने दें, उम्मीद रखें कि बेहतरी हो जाएगी। और साथ में एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है सर, कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके नतीजे में नून लीग और उनके इत्तेहादी दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो जो आपका नैरेटिव है बकौल आपके कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्तेहकाम भी आ जाएगा, मईशत भी चल पड़ेगी, आप भी उम्मीद रखते हैं कि फ्रेश मैंडेट के साथ अगर यही हुकूमत आ जाती है तो मुल्क चल पड़ेगा? क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? वो तो मतलब चलाना तो हर इन्होंने है। हमारा तो जिम्मेदारी ये होगी, अगर ये मैंडेट लेते हैं तो हमारा तो जिम्मेदारी ये होगी कि हम इनको सपोर्ट करें। बाकी चलाना तो उन्होंने है ना, जो जिसकी हुकूमत होगी। बाकी देखें, राणा साहब ने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा कि जनाब हमने स्कूक बांट दे दिए। राणा साहब, आपने मतलब आज दुनिया न्यूज़ की आज मैं क्लिप सुन रहा हूँ कि जनाब ये क्या नाम है, एम्बेसीज की सैलरी नहीं जा रही, ठीक है, एयरलाइनों के पैसे नहीं जा रहे, आपका गूगल वगैरह ये वो इनके पैसे नहीं जा रहे, और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं जगह जगह पे आप। तो क्या सिर्फ स्कूक बांड ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे आप डिफ़ॉल्ट का या ना डिफ़ॉल्ट का फैसला करेंगे? 2 लाख से ज़्यादा LC इस वक्त पड़ी है, खुल नहीं रही। यहाँ पे रोज़ आ रहा है कि टमाटर प्याज पड़े हैं, उनको छुड़ाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, आगे पेट्रोल कम हो रहा है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा है, मशीनरी मंगवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सो आप जो बात कर रहे हैं, उधर क्या सोयाबीन के सारे जहाज वहाँ खड़े हैं, लोगों को हर रोज़ लाखों डॉलर का डैमेज पड़ रहा है, पैसे नहीं है आपके पास, आप दे नहीं रहे, बैंक नहीं दे रहे। पॉइंट टेकन। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि जुल्करनैन भी हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, इनफैक्ट आप क्योंकि पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल इकॉनमी की हो या सियासी, इलेक्शन इसका वाहिद हल है जो नैरेटिव लेके खान साहब चल रहे हैं? जी नहीं, मुश्किल है। देखें, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद भी जो आपके पॉलिटिकल हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ओवरऑल यही चलता है कि जब इलेक्शन हो जाता है, हारने वाली पार्टी दूसरे को ब्लेम करती है, और अगर जो हारने वाली पार्टी फिर से सड़कों पे आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी। और यही एक चीज़ बार बार कही जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। बेसिकली जब तक ये एक टेबल पे नहीं बैठेंगे और अपनी ईगोस को थोड़ा साइड पे नहीं रखेंगे, चीजें आगे बढ़ना मुश्किल है। और एट द सेम टाइम जो अभी एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं। इनफैक्ट न्यूट्रल वाला सीन अगर खान साहब को क्लियर हो कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो ये कल ही असेंबली तोड़ दें। इनको पता है कि ऐसा नहीं है, और चाहे इनकी पॉपुलैरिटी जितनी भी हो, ये वापस पंजाब भी नहीं शायद जीत सकेंगे, KP भी नहीं जीत सकेंगे। तो इसीलिए बार बार उसकी तरफ कह रहे हैं कि वो आए, या हमें बिठा दे या हमें गारंटीज दे दे। तो ओवरऑल मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे यही लगता है कि ये चीजें लिंगर ऑन करेंगी। इनका जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये बढ़ता ही जाएगा इन ए वे। इन्होंने खुद से नहीं बैठना, क्योंकि ये इन्होंने लर्न भी नहीं किया, पॉलिटिशियन ने भी लर्न नहीं किया, क्योंकि डेकेड्स ओल्ड इसका जो काज है, अगर आप पीछे चलते जाएं तो यही है, हमेशा यही होता है कि इनको कोई मतलब थोड़े पॉलिटिशियन उठ के या व्हाटएवर कह लें, एक सेकंड सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ने की अभी तक लगता है कि आदत नहीं पड़ी सियासतदानों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जुल्करनैन। और क्योंकि खान साहब रूल ऑफ लॉ, मेरिट की बात बार बार करते हैं, पंजाब में एक डॉक्टर के इम्तिहान देने वाले शख्स के साथ
क्या कुछ हुआ, उनकी ज़बानी सुनते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि खान साहब इस मामले को भी देखेंगे, अगर किसी के साथ दिए तो उसको एड्रेस भी करेंगे। प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि चलाएं ज़रा जो सोशल मीडिया पे आज चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए और MBBS के अंदर 80% नंबर हासिल किए। चिन्योट के अंदर गवर्नमेंट की जॉब्स आई थी तो मैंने उसमें अप्लाई किया। मेरा जो है वो पहले नंबर पे मेरिट था। जब लिस्ट लगी है उसके अंदर मेरा नाम नहीं आया क्योंकि मेरी कोई सियासी सिफारिश नहीं थी, क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं दी। जो लिस्ट लगी है उसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका 60% से भी कम मेरिट है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला साहब से और हेल्थ सेक्रेटरी से कि वो जो चिन्योट के CEO हैं और DC हैं इनके खिलाफ एक्शन लें और इसकी तलाश करें कि ये जो मेरिट का कत्ल किया गया है, मेरिट के खिलाफ सिलेक्शन की क्यों की गई है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये अगर नाइंसाफ़ी हुई भी है तो पंजाब में हुए तो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब को जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो इंसाफ दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मामले को भी देखेंगे और अगर ऐसी ज़्यादती हुई है तो उसका ज़ाला भी होगा। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। मेहमानों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।